नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम सीडीपीओ का। और हम डिस्कस करेंगे प्री एग्ज़ाम जो हुआ था 16 सितंबर 2018 को, यानी भी हाल ही लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है। तो प्री का एग्ज़ाम हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है पार्ट 2। तो पार्ट 2 डिस्कस करने से पहले मैं इसका सिलेबस डिस्कस करना चाहूँगा। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस नहीं करा था, बट जो भी एग्ज़ाम की तैयारी पहली बार करना चाहते हैं सीडीपीओ प्री की, तो उनके लिए मैं सिलेबस डिस्कस करना चाहूँगा। तो टोटल इसमें क्वेश्चन रहते हैं 120 और मैक्सिमम जो मार्क्स रहते हैं वो भी आपके 120 ही रहते हैं। टाइम आपको दिया जाता है 2 घंटे का। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके पास क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल जीके की। तो हिमाचल जीके से आपके पास हिमाचल की हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछी जाती है 50 मार्क की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात करें, आपसे करंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के और साथ ही साथ एवरीडे साइंस पूछा जाता है 40 मार्क्स का। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास 30 क्वेश्चन रिमेनिंग रह जाते हैं, उसमें आपके पास हिस्ट्री पूछी जाती है। और हिस्ट्री भी कौन सी पूछी जाती है? 1857 की बाद, यानी मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है आपसे। और उसके अलावा इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी ऑफ इंडिया की 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका प्री का सिलेबस। तो जो भी फर्स्ट टाइम एग्जाम की तैयारी करे तो मे भी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो मेन का एग्जाम का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। तो सिंपल हम बात करें प्री एग्जामिनेशन की। तो फर्स्ट जो 50 क्वेश्चन है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने पहले नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें चेक कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 51 से स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द आर्किटेक्ट टू डिजाइन जवाहर यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एज ग्रीन कैंपस? तो ये किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? तो उनका नाम था सीपी कुकरेजा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 52, हु वॉज कन्फर्म्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2017? तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, बट आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है अगर, तो करंट अफेयर आप किस तरह से पढ़ सकते हो एग्जाम के लिए। अगर आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एमटी की जो प्री के एग्ज़ाम है वो डिस्कस करे हैं, अलाइड की डिस्कस करे हैं और साथ ही साथ एचएस की भी प्री के एग्ज़ाम में डिस्कस कर चुका हूँ मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम। तो अगर आपने उसमें करंट अफेयर नोटिस किए होंगे तो इस तरह के पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बेस्ट रहता है, आपकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ करता है और मैं आपकी मेरिट इंक्रीज़ करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। बी आपके पास है सरदार सिंह और सी है आपके पास देवेंद्र जंझारिया। नेक्स्ट 53, व्हाट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस? तो ये क्या चीज है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट क्या है? इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन 1999 बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसके अंडर है ये। नेक्स्ट हमारे पास है इट वर्क्स एज रीजनल सुनामी सर्विस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग कोर्सेज इन ऑपरेशनल ओशियनोग्राफी। तो ये सभी इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 54, इन विच सिटी लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ जैन सेलिब्रेटेड महामस्तकाभिषेका सेरेमनी? तो ये कहाँ हुआ है? श्रवण बेंगोला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, श्रवण बेंगोला। नेक्स्ट 55, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 2018 एज नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। विच क्रॉप आर इंक्लूडेड इन दिस? तो ज्वार, बाजरा और रागी, तो ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 56, अंडर द अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लीज्ड रेड फोर्ट न्यू दिल्ली टू होम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डालमिया ग्रुप। ऑप्शन डी, डालमिया ग्रुप करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 57, इन आंध्र प्रदेश विच पपेट थिएटर ट्रेडिशन इज डिक्लाइन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके पास क्या है? थोलू बमलाटम। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 58, recent violence in Tamil Nadu spread
आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ विच प्लांट? तो उस प्लांट का नाम क्या है? स्टरलाइट कॉपर प्लांट। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद फॉलोइंग क्रिएट हो गई थी तमिलनाडु में। नेक्स्ट 59, विच फ्लावर हैज बीन अडॉप्टेड बाय आंध्र प्रदेश एज स्टेट फ्लावर? तो देखिए आप, अगर आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर देखोगे जिसमें करंट इवेंट पूछे जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की, चाहे हमीरपुर बोर्ड चाहे आपका शिमला बोर्ड हो, बट मैक्सिमम जो आपके पास फोकस रहता है वो इसी तरह के क्वेश्चन पे रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। तो ऑप्शन बी जैस्मिन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 60, अमंगस्ट द फॉलोइंग हु हैज बीन कन्फर्ड पद्म विभूषण अवार्ड इन 2018? तो ये किसको मिला है? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को। अवार्ड काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अवार्ड अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अवार्ड से रिलेटेड है। अमंग द फॉलोइंग हु हैज बीन अवार्डेड रेवन मैग्सेसे अवार्ड 2018 अवार्ड? तो ऑप्शन ए सोनम वांगचुक इसका करेक्ट आंसर है। आप बताइए कि ये जो अवार्ड दिया जाता है ये किस पर्पज के लिए दिया जाता है, कौन सी फील्ड के लिए दिया जाता है? नेक्स्ट 62, इन अप्रैल 2017 इंडिया एंड बांग्लादेश स्टार्टेड रनिंग ट्रेन सर्विस ऑन विच रूट? तो कौन से रूट पे इंडिया और बांग्लादेश ने ट्रेन स्टार्ट की थी? तो कोलकाता से खुलना करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, विच एयरक्राफ्ट कैरियर हैज बीन decommissioned by Indian Navy in March 2017? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 63 का वो है ऑप्शन ए INS विराट। नेक्स्ट 64, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन बी OP रावत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 65, हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट एवर वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 66, व्हाट हैज बीन द थरस्ट ऑफ पर्यटन पर्व ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन अक्टूबर 2017? तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट 67, विच अमंग द फ्लोइंग बुक इज ऑथर बाय VS नैपॉल? तो इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, एन एरिया ऑफ डार्कनेस एंड एरिज्मा ऑफ अराइवल। तो ये तीनों बुकें इनके द्वारा लिखी गई थी। 68, in February 2018 India formally joined Ashgabat agreement. Which country among the following is not a member of that agreement? तो कौन सी कंट्री उसमें मेंबर नहीं थी? तो इराक उसमें मेंबर नहीं थी, बाकी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान तीन उसमें मेंबर थी। 69, which of the following country is not the member of एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जिसे हम कहते हैं? तो USA ये इसका मेंबर नहीं है, बाकी रशिया, UK और चाइना इसके मेंबर है। नेक्स्ट 70, इन 2018 इंडिया हैज बीन एडमिटेड टू ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एज, तो कौन सा मेंबर बना है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में इंडिया? तो 43 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज नॉट बीन एबल टू अटेंड द एडिशन ऑफ मिलन नेवल एक्सरसाइज जो है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो ऑप्शन सी मालदीव इसका करेक्ट आंसर है। तो मालदीव नहीं आ पाई थी उसमें। नेक्स्ट 72, हाउ इंडिया इज रिलेटेड टू हाउ इंडिया इज रिलेटेड टू कॉपरनिकस एग्रीमेंट? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इंडिया EU एग्रीमेंट ऑफ शेयरिंग डाटा फ्रॉम ईच अदर सैटेलाइट। तो इस तरह से ये रिलेटेड है कॉपरनिकस एग्रीमेंट के साथ। 73,
व्हाट इज एयर ब्लास्टिंग इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर? तो ये क्या चीज़ है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इट कैन कीप सैटेलाइट इन लो ऑर्बिट फॉर लॉन्गर टाइम, इट सक्स इन एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ एटमोस्फेयर, reduces the weightage of satellite, hence reduces fuel consumption. तो ये सभी जो स्टेटमेंट है ये इसके बारे में करेक्ट है. नेक्स्ट 74, व्हाट इज ट्रू अबाउट कोल्ड फ्यूजन रिएक्टर? तो ऑप्शन डी इसके बारे में करेक्ट है. नो रेडियो एक्टिव मटेरियल इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, इट यूजेज वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, नो रेडिएशन इज जनरेटेड. ये तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है कोल्ड फ्यूजन रिएक्टर के बारे में. 75, विच इज द ओनली लैटिन अमेरिकन कंट्री टू ज्वाइन एज पार्टनर अक्रॉस द ग्लोब मेंबरशिप ऑफ नाटो? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कोलंबिया. 76, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2017? तो ये क्वेश्चन भी काफी पूछ जाते हैं इस तरह से रिलेटेड. तो 2017 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. और जैक डोबोचेट और जोकिम फ्रैंक और रिचर्ड एंडरसन, ये सभी इसमें करेक्ट आंसर है. 77, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो ये आपका इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में. एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है. इन नवंबर 2017, ऑप्शन बी, दलवीर भंडारी इसका करेक्ट आंसर है. 78, हु हैज वॉन वुमेन सिंगल विंबलडन चैंपियनशिप 2018? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एंग्लिक केबर. करेक्ट आंसर है. 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड? तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर. मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान. नेक्स्ट 80, हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो एंटोनियो ग्यूटर्स इनका करेक्ट आंसर है. और यहाँ मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताइए ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री के रहने वाले हैं? और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं. 81, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर इन 2017? तो ऑप्शन डी, सुमित्रा चटर्जी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट 82, फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन कम्युनिटी वर्क विच पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ ऑनर इन ऑस्ट्रेलिया? तो ये मिला है इन सभी को विजय कुमार, मक्खम सिंह खानगुरा और पुरुषोत्तम स्वारिकर. नेक्स्ट 83, नेक्स्ट 83 आपके पास जो क्वेश्चन है वो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया कैन बी मूव्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? तो ऑप्शन ए, अगर आपको अमेंडमेंट करनी है आर्टिकल 368 के अंदर तो कौन से हाउस में वो मूव हो सकती है? तो दोनों, चाहे आपके पास लोकसभा हो राज्यसभा हो, तो दोनों में अमेंडमेंट के लिए बिल पास किया जाता है. नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू एन ऑर्डिनेंस? तो ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के द्वारा इशू की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा? तो आर्टिकल 123 इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट 85, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 0 आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर? तो अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें पार्लियामेंट्री की जो अलग अलग आपके पास शब्दावली रहती है, तो उसमें एक आता है 0 आवर. तो ये क्या चीज़ है? एट द एंड ऑफ क्वेश्चन आवर एंड बिफोर द डिबेट ऑन अदर एजेंडा ऑफ द डे, तो उसे क्या कहते हैं हम? 0 आवर. क्वेश्चन आवर और डिबेट किसी भी एजेंडा पे हो रही है तो उसके बीच का जो टाइम रहता है उसे कहते हैं 0 आवर. नेक्स्ट 86, द 44th अमेंडमेंट 1978 replaced which term by armed rebellion in article 352 of the Indian constitution?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस, तो इसे रिप्लेस किया इस चीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 87। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप शिमला बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी हमीरपुर बोर्ड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बट आप से वहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाएगा, थोड़ा घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट 87 क्या है, व्हाट कंस्टिट्यूट डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द इम्पोजिशन, एबोलिशन एंड अल्टरेशन इन रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, तो ये चीज इंक्लूड होती है मनी बिल में। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ बोरिंग मनी, तो ये भी मनी बिल में आता है। द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका मनी बिल के अंडर आता है। नेक्स्ट आपको मैच करना है कौन सी अमेंडमेंट कौन सी ईयर में हुई है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑल आर करेक्टली पेड। तो 24th अमेंडमेंट 1971, 31st अमेंडमेंट 1973, 42nd अमेंडमेंट आपकी 1976 में हुई है और 52 अमेंडमेंट आपकी हुई है 1985 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है और करेक्ट है। नेक्स्ट 89, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, तो मे बी आपके जो नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं, इलेक्शन कमीशन हो, डिलिमिटेशन कमीशन हो, तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनका काम क्या है, टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस असेंबली एंड लोकसभा कंस्टिट्यूंसी बेस्ड ऑन रिसेंट सेंसेस। तो जैसे आपकी जनगणना होती रहती है तो उस हिसाब से वो जो भी आपके पास असेंबली, जैसे एमएलए के इलेक्शन होता है या एमपी के इलेक्शन होते हैं, तो उसकी बाउंड्री को डिसाइड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो डिसाइड इनका काम होता है करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन कौन से अमेंडमेंट के साथ रिलेटेड है, तो ये है 73rd अमेंडमेंट के साथ, 74th के साथ भी है और इसे ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट के साथ ही इनमें ऐड किया गया था, ताकि जो आपके पास चाहे रूरल है या फिर अर्बन एरिया है तो उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए एज ए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट है नगर पंचायत, तो ये आपका आता है 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट जो एक्ट है वो एक्चुअली हुआ था पंचायती राज सिस्टम के लिए, और 74th म्यूनसिपैलिटी के लिए आप कह लो नगर पंचायत इसमें आता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये बात कही गई थी बलवंत राय कमेटी के द्वारा, और मंडल पंचायत की बात कही गई थी अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो कौन से एक्ट के द्वारा इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे हम एसओएस कहते थे अपॉइंट किया गया, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 92, व्हाट पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियन वाज कैलकुलेटेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड रिपन इन 1882। तो लॉर्ड रिपन की जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनके द्वारा जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे पहले कितनी कैलकुलेट की गई थी इंडियन के लिए, तो वो थी 27 रुपीज़। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 93, इंडियन कैपिटलिस्ट हु डिड नॉट ज्वाइन कांग्रेस बट गिव ऑल हेल्प टू इट वाज अम्बलाल साराभाई। तो इन्होंने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, बट उन्होंने पूरी सहायता की उनकी हेल्प करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 94, विच ट्रेन वॉज हेल्ड अप एट काकोरी। तो काकोरी षड्यंत्र जो काफी फेमस है, जिसमें एक ट्रेन को रोका गया था जिसका नाम था 8 डाउन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, जो लूटी की थी 1925 में, और उसके बाद जिन्होंने भी ये लूटी थी तो उन्हें फांसी की सजा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है 95, द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस
of 1907 was scheduled to take place earlier at, तो सूरत सेशन कांग्रेस का जो हुआ था पहले ये होना था आपका पुणे में, बट उसके बाद ये कहाँ पे हो गया, सूरत में। तो यही यहाँ पे पूछा गया है। तो पहले कहाँ पे डिसाइड हुआ था, ये जो सेशन है ये होना था आपका पुणे में, बट हुआ ये सूरत सेशन, जिसमें आपका जो कांग्रेस है वो दो दल में डिवाइड होगी, नरम दल और गरम दल। और इसके जो आपके प्रेसिडेंट थे इस सेशन के वो थे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट प्रोटेस्टेंट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया बाय, तो ये इंडिया को भेजा गया था डेन्स के द्वारा, ऑप्शन डी द डेन्स। नेक्स्ट 97, हु फाउंडेड द नव विधान, तो ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन के द्वारा फाउंड की गई थी नव विधान। नेक्स्ट 98, 98 क्या है, द प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी इज, तो कौन से यहाँ के देवता थे, तो ऑप्शन ए शिवा, शिवा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 99, व्हेन वॉज सर एडवर्ड लुटियंस न्यू दिल्ली ओपन, तो ये ओपन हुई थी 1931 में। ये काफ़ी बड़े आर्किटेक्ट थे और दिल्ली में जो आपके पास वाइसराय हाउस है वो भी इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो 1931 इसका करेक्ट आंसर है, बट ऑप्शन में नहीं था, तो वेटेज टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्वामी विवेकानंद, तो इनके बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है, तो इनका मानना था कि जो यूनिवर्सल रिलीजन है वो वह वेदांत था, तो ये सही है, ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन फॉर द वर्क कल्चर एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन इन द वेस्ट, तो ये अप्रिशिएट करते थे वुमेन के वर्क कल्चर और फ्रीडम को। नेक्स्ट, हिज मूवमेंट ड्रू इनटू द यंग मेंबर ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड एलाइट ऑफ द वेस्ट, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हमारे पास रहेगा, ये यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। हिंदू रिलीजन कैन बेस्ट सर्वाइव इफ इट रिमेन्स अलोन फ्रॉम द रेस्ट, तो ये इनके बारे में सही नहीं है स्टेटमेंट। नेक्स्ट 101, ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ, तो ह्यूमन आई में क्या चीजें हैं, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 102, द कलर ऑफ फायर क्रैकर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सॉल्ट ऑफ, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो वो होते हैं स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, विच टाइप ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट इन ड्राई सेल, तो ड्राई सेल में किस तरह की एनर्जी होती है आपके पास, तो ड्राई सेल की बात करें तो उसमें होती है केमिकल एनर्जी, ऑप्शन बी केमिकल एनर्जी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 104, विच वन ऑफ द फ्लोइंग नोबल गैसेज इज नॉट प्रेजेंट इन एयर, तो इनमें से कौन सी नोबल गैस है जो एयर में प्रेजेंट नहीं होती, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास कोई भी नहीं है, तो क्वेश्चन को स्क्रैप किया था और वेटेज टू ऑल थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वैसे वो रेडोनी है, ऑप्शन सी जहाँ तक मैंने चेक करा था। और रेडियन एक नोबल गैस है और ये प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम 226 जो यूरेनियम ओर से आपको मिलता है, ठीक है, तो आप भी चेक कीजिए आपको क्या आंसर मिलता है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 105, अ स्टेट मेटल रॉड अपीयर टू बी बैंड एट द एयर वाटर इंटरफेस व्हेन पार्शियली डिप्ड इन वाटर, इट इज बिकॉज ऑफ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, तो आप कोई भी स्टेट रॉड लेते हो उसके बाद आप पानी की बाल्टी में डाल देते हो तो आपको वो थोड़ी टेढ़ी सी दिखती है, तो उसका रीज़न क्या रहता है, मान लीजिए पानी की बाल्टी आपकी है, कोई भी पानी का बर्तन है, आप इसमें कोई स्ट्रेट रॉड रखते हो, लोहे की रखते हो, कोई भी चीज़ रखते हो, तो आपको थोड़ी टेढ़ी सी दिखेगी, तो आपको इस तरह से नहीं आपको दिखेगी, ऐसा लगेगा टेढ़ी जैसी है, तो वो रीज़न क्या रहता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट 106, द फर्स्ट ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स फॉर द कंट्री नेम NHB Residex was launched in July 2017 by National Housing Bank, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका।
नेक्स्ट 107, एज पर 2011 सेंसस आउट ऑफ द टोटल फीमेल मेल वर्कर एग्रीकल्चर कल्टिवेटर वर, तो एग्रीकल्चर कल्टिवेटर कितनी थी, तो वो थी 24%। तो 2011 सेंसस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इनको अच्छे से रीड कीजिए। नेक्स्ट 108, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 के आपके पास है, तो 1 आपके पास क्या है, इन 2014 एंड 15 द इंडिया परसेंटेज ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया टू द टोटल क्रॉप एरिया वॉज 34.5%। और नेक्स्ट आपके पास है, इन 2014 एंड 15 ओनली पंजाब एंड उत्तर प्रदेश हैव मोर देन 50% नेट इरिगेटेड एरिया टू द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। तो दोनों स्टेटमेंट आपके पास सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1 एंड 2। नेक्स्ट 109, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अर्बन इंडिया। तो स्टेटमेंट आपके पास क्या है, एज पर द यूएन वर्ल्ड साइट रिपोर्ट cities report 2016, India is expected to be home to the 7 mega cities with population above 10 million by 2030। तो ये इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, एज पर 2011 सेंसस अराउंड 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया। तो ये डेटा इसके बारे में गलत है, बट ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप बताइए कि 2011 सेंसस के द्वारा कितनी पॉपुलेशन बताई गई है जो अर्बन एरिया में रहती है। तो आई होप आपने एलाइड की तैयारी कर ली होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट 110, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वॉज लॉन्च्ड इन May 2016 टू, किस चीज़ के लिए थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रोवाइड कुकिंग गैस कनेक्शन टू द BPL बेनिफिशरीज। तो जो भी BPL परिवार से बिलोंग करता है, तो उन्हें घर घर में सिलेंडर गैस प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत। 111, कंसिडर द फ्लोइंग अबाउट द प्राइवेट नॉन एग्रीकल्चर फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। तो फर्स्ट आपके पास स्टेटमेंट क्या है, सच फॉर्म आर अबाउट अ क्वार्टर ऑफ टोटल फॉर्म्स, तो ये भी गलत है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दे प्रोड्यूस अबाउट हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द नॉन एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 112, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसमें भी आपके पास दोनों गलत है, नन ऑफ दीज, ठीक है। EPFO प्रोवाइड फॉर मेडिकल बेनिफिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, और ESIC प्रोवाइड फॉर पेंशन इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर एम्प्लॉयज। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो आप इनके बारे में रीड कर सकते हो अच्छे से, मे बी नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपसे इनके बारे में पूछा जाए। नेक्स्ट 113, विच सेक्टर हैज़ बीन मोस्ट डिफॉल्ट सिंस आउटलाइन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्टील। नेक्स्ट 114, which of the following are in the process of formulating indicator comparable to SDG at the national level। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। 115 क्या है, वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू इज रिलेटेड टू, तो किस से रिलेटेड है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 116, मैच द फॉलोइंग पीक्स विद योर लोकेशन, कौन सी पीक कौन सी लोकेशन में है, तो आपको मैच करना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट आपके पास है डोडा बेटा, तो ये जो चोटी है ये कहाँ पे है, ये है नीलगिरी हिल्स में, तो करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट है गुरु शिखर, गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट पीक है अरावली की, तो बी का 1 हो गया आपके पास। नेक्स्ट है धूपगढ़, तो धूपगढ़ आपके पास है सतपुरा की पीक, और अनाई मोड़ी है वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 117,
विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज फ्रॉम इंडो आर्यन ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी आसामसी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो लैंग्वेज है ये बिलोंग करती है इंडो आर्यन ग्रुप को। नेक्स्ट 118 विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन इज फेमस फॉर लाइन टेल्ड मैकाओ। तो कौन सा रीजन फेमस है इसके लिए। नेक्स्ट 118 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट ऑफ केरला। वेस्टर्न घाट ऑफ केरला फेमस है लाइन टेल्ड मकाओ के लिए। और नेक्स्ट 119 खादर और भांगर कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ सॉइल। तो ये कौन सी मिट्टी की कैटेगरी में आते हैं खादर और भांगर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एलुवियल सॉइल। तो ऑप्शन सी एलुवियल सॉइल करेक्ट आंसर है। और कई बार आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि खादर क्या चीज़ होती है, भांगर क्या चीज़ होती है। तो इन्हें भी अच्छे से रीड करिए अगर आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 120 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुर सॉइल, और जिसे आप कहते हो ब्लैक सॉइल। तो ये भी क्वेश्चन बन होता है रेगुर सॉइल या ब्लैक सॉइल। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू से जो लार्ज अमाउंट पे लावा निकला था, जब वो सॉलिड हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया, तो उसके बाद जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो फॉर्म हुई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। दे आर वेरी रिच इन मिनरल कंटेंट बिकॉज ऑफ दीज वर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज। तो इनमें जो मिनरल है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से बने हैं, ज्वालामुखी के फटने की वजह से, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है दे आर फाउंड इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये भी सही है। मेनली पाया जाता है ये मोस्टली महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमने जो CDPO प्री का एग्ज़ाम था जो हुआ था 16 सितंबर 2018 को, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी इसमें टॉपिक पूछे जा रहे हैं, और आई थिंक आपने मैक्सिमम जो तैयारी कर ली होगी, अगर आप नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें टॉपिक अभी कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ एक टॉपिक जो मैंने डिस्कस नहीं करे हैं इसमें, बट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक को आप अच्छे से रीड कीजिए। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेंगे, नॉलेज भी इंक्रीज करेंगे और मेरिट भी इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।